यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। 11 रुपए तक कमी मुतवक्के। पेट्रोल 5 रुपए 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 11 रुपए 6 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। मिट्टी के तेल की कीमत में भी कमी मुतवक्के। कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम की मुल्क में एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बरकी हरियाणा में लकड़ी की बनी छत गिर गई। शीरखौर बच्ची जाँ बहक। 6 साल बच्ची जख्मी। मरी एबटाबाद गिलियाद जेहलम गोजरखान रवात कलर सईदा अटक टेक्सला चकवाल हरीपुर समेत दीगर अजला में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में बादलों के डेरे। अवाम पाकिस्तान पार्टी का कराची में के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पर जायद बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। जनरल सेक्रेटरी मिफ्ताह इस्माइल ने मुजाहिरीन से खिताब किया। अवाम को 4 महीने तक बिजली के बिलों में रिलीफ का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI रहनुमा असद कैसर का कहना था कि वो शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी के रवैये की मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर सो मोटो ले। उन्होंने 5 अगस्त को पूरे मुल्क में बड़े मुजाहिरों का ऐलान करते हुए कहा कि बानी PTI को 5 अगस्त को कैद में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी चेयरमैन ने आर्मी चीफ को पैगाम दिया था कि मौजूदा हुकूमत हमें आमने सामने करना चाह रही है। इसका तमाम तर नुकसान मुल्क और कौम को होगा। कल अगले लाएअमल पर इजलास करेंगे। बिजली और महंगाई के खिलाफ धरना। जमात इस्लामी और हुकूमती टीमों के दरमियान कमिश्नर हाउस रावलपिंडी में मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की हाफिज नईम को मुज़ाकरात की दावत। जमात इस्लामी का बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुल्कगीर धरनों का इंदिया। रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बिजली का बिल सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी की जाए। वज़ीर आज़म बताएं कि कोई शख्स कम से कम उजरत 37,000 में घर कैसे चलाए। शहबाज शरीफ साहब कभी कौम को बताएं तो सही, एक सबसे गरीब आदमी जिसके पास छोटा सा कोई मकान हो जिसमें बमुश्किल वो रह पाता हो, उसका एक बजट बना के वो दिखा दें कि वो 37,000 में कैसे गुजारा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाएअमल की जरूरत है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि 1 जुलाई से इंडस्ट्री को 68 अरब के रिफंड दिए जा चुके हैं। हमें तमाम सरमायाकारी बरामदी सनतों में करना होगा। उन्होंने कहा कि वो सैलरी क्लास में से ही आए हैं। कोशिश कर रहे हैं निचले तबके पर टैक्स का बोझ ना डाला जाए। एहसास है कि मुश्किल फैसलों से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भेजे गए खत में 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम कहते हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। KP हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना अपने जराइम का एतराफ़ करने के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल कहती हैं 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीरें और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। बानी PTI अगर बातचीत के लिए तैयार हैं तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि मसाइल लड़ाई से नहीं बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। महमूद खान अचकजई शायद ज़ियाउल हक के 90 रोज भूल गए हैं। 3 माह की कौमी हुकूमत नहीं होगी, फिर कौमी हुकूमत ही होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को सियासी जमातों पर मुश्तमिल जिरगा बनाने का मशवरा। बोले मसले दलील और दलाइल के साथ हल होते हैं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, हमें सूबे की बेहतरी के लिए काम करना है। PTI के रहनुमा रऊफ हसन और दीगर के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी। दौरान समाअत ड्यूटी जज मुरीद अब्बास ने सवाल किया कि रऊफ हसन का इंडिया से वीजा या टिकट भी आया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। रऊफ हसन ने अदालत को बताया कि जी राहुल इंग्लैंड में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बहरीन बुलाया था।
اور غزہ میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 39,324 تک پہنچ گئی، مختلف علاقوں میں اسرائیلی بمباری سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔